आपका नाम? उस ऑफिस में क्यों आई थी रोजनामा ख्वाहिश में? हम लोगों को जॉब की ऑफर हुई थी, इसी चक्कर में आज हमें नहीं पता था क्या है। मैं तो खुद उस कमरे में बैठी थी, अगर इन्होंने मुझे बुरके समेत उठाया है। आपको क्या ऑफर आई? मुझे बोला था कि आप क्या नाम है किसी को जॉब कराना चाहती है। इसने मुझसे बोला था मैं जॉब करूंगी, अगर कोई बाजी कोई जॉब हो तो मुझे बता देना आंटी। तो किसी को भी जॉब कराना हो तो आप लड़की को लेके उस जगह पे पहुंच गई जहां पर शराबी लोग बैठे हुए थे, जहां पर उल्टी सीधी चीजें रखी हुई थी। नहीं पता। जब नहीं पता तो आप नौजवान बच्ची को लेके कैसे उस जगह पे लेके चली गई? गलती है, मैं एक्सेप्ट करती हूँ अपनी। और अगर लड़की का मर्डर हो जाता है या लड़की अगवा हो जाती फिर? साथ भी हो सकता था, मैं भी वही थी। चलो अच्छा हुआ आप लोग आ गए, हो सकता है हमारे साथ पता नहीं क्या हो जाता। आपका नाम? रोजनामा ख्वाहिश में क्यों आई थी? वहाँ पे मुझे ऑफ़र हुई थी कि ना ब्यूटिशियन कोर्स किया हुआ, तो उन्होंने कहा था कि पार्लर्स में जॉब के लिए लड़की चाहिए इसलिए, और उन्होंने झूठ कहा था। अंदर जब गई तो उसके बाद क्या हुआ? तो वो मुझसे ज़बरदस्ती करने लगे, ना गेट लॉक कर दिया था उन्होंने, तो अब इतने में गेट बच गया और फिर आप लोग आ गए। आप क्यों आई थी? कहती कि ये शोबिस का ऑफिस है और मॉडलिंग ये सब होता है। किसने आपको बताया था और कैसे आई रोजनामा ख्वाहिश के ऑफिस में? मालिक है, उसने बताया था उसने क्या बताया था? कि ये शोबिस का काम करवाता है, मॉडलिंग ये सब। फिर आप उसके ऑफिस के अंदर गई, उसके बाद क्या हुआ? आपने किया है ना रिकॉर्ड। नाज़रीन, कोई जवाब नहीं है इनके पास, ज़ाहिर जवाब हो भी नहीं सकता, क्योंकि होता यही है कि बज़ाहिर कुछ और होता है, हकीकत में कुछ और होता है, और जब तक हकीकत समझ में आए उस वक्त देर हो चुकी होती है। क्या कर रही थी लड़कियां आपके ऑफिस में? मेरे साथ कुछ नहीं करी थी, मैं तो नहीं उनको जानता हूँ ना वो मुझे जानती है। लड़कियां आपके ऑफिस से बरामद हुई हैं, लड़कियां आपके ऑफिस से निकली हैं, और से जहाँ पे कोई भी आ सकता है, लड़की भी आ सकती है, आप भी शराब की बोतलें कहाँ से निकली? की बोतल नहीं, इन्होंने अपनी मंगाई है, पैसों से नीचे से सब कुछ अपना मंगाया इन्होंने। 3 लड़कियां आपके यहाँ से बरामद हुई हैं, 3, बाकी 2 लड़कियां कौन है? मैं नहीं जानता उनको, न वो मुझे जानती ना मैं जानता हूँ। एक बंदे ने कहा कि भाई आपको जो शो कराया था, आपने मुझे इनविटेशन कार्ड दिया था, तो उसके डोनेशन की पेमेंट जो है ना बाकी है 2000 रुपीज़ मैं आपको देने आ रहा हूँ, मेरे साथ गेस्ट भी हैं, तो ऊपर आ जाऊँ? मैंने कहा भले आप जो ऊपर आ जाऊँ। वो मुझे पेमेंट दे ही रहा था, तो ऊपर जो है ना पुलिस। कौन सा गेस्ट है वो? आए थे यहाँ पे, अभी नजर चले गए? यानी आपके जो दोस्त थे, आप ये कह रहे हैं कि वो चले गए और उनकी मेहमान आपके पास बैठी रहेगी जिनको गिरफ्तार कर लिया गया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अली है। जी? अली है। क्या करते हो? मैं कंप्यूटर में बस ये ईमेल वगैरह या मतलब कार्ड्स वगैरह बनाना, तो वो मेरा काम था। 3 महीने से मैं यहाँ पे आया था। पुलिस ने जब छापा मारा उस वक्त आप कहाँ थे और क्या कर रहे थे? मैं प्रेस कार्ड देने गया था नीचे, तो फिर मैं किसको देने गए थे? किसी बंदे ने बनवाना था तो उसको देने गया था उसका कार्ड, तो फिर मुझे मतलब कि मैं आया हूँ तो ऊपर फिर मुझे वो हुआ है, अरेस्टमेंट हुई। मेरा काम सिर्फ अभी मैंने ये जॉब मतलब की थी यहाँ पे। क्या नाम था जिसको कार्ड बनवाना था? आगा अल्ताफ नाम है उसका, जिसका कार्ड बनवाना था। नीचे दुकान है उसकी कपड़ों की, तो उसका कार्ड प्रेस कार्ड बना के उसको देना था। क्यों? उसको मतलब असाइन किया था, क्या किया था वो नहीं पता, मैं कार्ड देने गया था वो। अगर आपको कोई सहाफ़ी बनकर ब्लैकमेल करता है, कोई ज़र्द सहाफ़त की कोशिश करता है, तो हमें मुतला करें। ये हमारा पहला स्टेप था। मैं आज आपके प्रोग्राम से फिर कह रहा हूँ, और मैं अमूमन ये बात कहता हूँ कि अगर किसी के पास इस नौयत की कोई भी शिकायत आती है तो बराह करम कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट से रब्ता करें। कराची प्रेस क्लब में हमारा दफ्तर मौजूद है। हम ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आज़म रखते हैं और कर रहे हैं। ये रिपोर्टर का कार्ड बना के दे रहे होते हैं उन लोगों को जिनके अलग अलग कारोबार हैं, ऐसा ही होता है ना? नहीं, ये आप गलत बोल रहे हो। आप नीचे दुकानदार को रिपोर्टर का कार्ड कैसे दे सकते हैं? ये मेरा अल्लो है, मैं जो जितने कार्ड बनाऊं, मगर मेरे सिर्फ 4 से 5 बंदे हैं जो जॉब करते हैं, काम करते हैं। नीचे एक बंदा है जो कपड़े का काम करता है। पहचाने वाले 3 महीने से मुझे कह रहा है कि बार बार। अच्छा नाज़रीन, ये इनका अखबार अपना है, ज़ाती है, और इनकी मर्जी है कि किसी को भी अखबार का कार्ड बना के दे सकते हैं। तो इस वजह से इन्होंने नीचे दुकान वाला जिसकी कपड़े की दुकान थी उसको इन्होंने कार्ड बना के दे दिया ताकि उसको परेशानी ना हो। आप किस काम से आए थे? कंप्यूटर लेने आया था। जी? कंप्यूटर लेने आया था। कंप्यूटर लेने आए थे या बनाने? लेने आया था, उठाने के लिए। आप कंप्यूटर हार्डवेयर का काम करते हैं? जी हाँ। नाज़रीन, कंप्यूटर हार्डवेयर का काम करते हैं। आपने देखा कि इनको भी पुलिस गिरफ्तार करके ले आई, लेकिन इनको चौथा आदमी जो बकौल उस सहाफ़ी के जिसको अभी गिरफ्तार करके पुलिस लेके आई है कि एक उनका दोस्त भी था और अभी कहाँ है उसका नहीं पता। जैसा कि आपने सारी कार्रवाई देखी और हमने बड़ी कामयाबी के साथ एक रेड किया और उसमें हमने मुलजमान को और जो लोग उस जिस्म फरोशी के धंधे में मुलव्वस हैं उनको सबको गिरफ़्तार किया आपके सामने। ये मुख्तलिफ़ रीज़न्स हैं इसमें समटाइम हमेशा पुलिस की और मीडिया की आड़ ली जाती है और उसके अंदर ये काम चलता है। जैसा कि आपने देखा कि ये ग़ुलाम कमर महबूब साहब अपना नाम बताते हैं,
ये रोज़नामा ख्वाहिश एक अखबार है, उसके ओनर हैं, उसका ऑफ़िस खोला हुआ है। यहाँ से इसका ऑफ़िस कोई पिछले 4-5 साल से है, लेकिन मेरे पास ये जिस्म फरोशी की जो इत्तला है ये कुछ पिछले 3-4 दिन में आई कि जहाँ पे ये काम हो रहा है, और इन्होंने अभी अपनी मुंह से माना है कि हम 3 महीने से ये काम कर रहे हैं। और इस ऑफ़िस में हमने बहुत ज़्यादा कोशिश की है अभी तक फाइंड आउट करने की इसमें क्या कोई एरिया की पुलिस मुलविस तो नहीं है, बट अभी तक ऐसा कोई शवायद सामने नहीं आया कि लोग इसमें कोई मुलविस हैं। ये इनके पास जो चीज़ें बरामद हुई हैं इनमें से बहुत सारे इसमें कार्ड्स हैं जो आइडेंटिफिकेशन कार्ड्स हैं, ये सारे ओरिजिनल कार्ड्स हैं इनके? इनको अभी वेरीफाई करवाना बाकी है, लेकिन जनरली यही है कि जो लोग भी इनके लिए ये काम करते हैं, लड़कियों को लेके आना, लड़कों को लेके आना, उनको छोड़ के आना, तो उन सबको इन्होंने मीडिया के प्रेस के कार्ड बनवा के दिए हुए हैं ताकि रास्ते में इनको कोई अगर इंटरप्ट करता है तो ये कार्ड दिखा के इजीली वहाँ से एस्केप कर जाए। जिसको ये पता होगा बिल्कुल, ये जैसे आपका ये एम्प्लॉयमेंट नंबर लिखो 00878, तो अब जिसको पता होगा वो इसके ऊपर टेलीफोन नंबर भी लिखा होगा आपके ऑफिस का, तो वहाँ कॉल करके कंफर्म कर लेगा। लेकिन जिसको नहीं पता होगा तो वो उससे वो एस्केप हो जाएगा। अदरवाइज़ इन लोगों को डिस्करेज करने का तरीका यही है कि इसको फुल कवरेज दी जाए कि ये प्रेस के नाम पे ये काला धंधा कर रहा है, और कोई भी बंदा फॉर दैट मैटर कोई भी बंदा इस तरह का काम जो कर रहा है उसको इतना हाईलाइट करना चाहिए कि उसके ख़ानदान वाले और उसके जान पहचान वाले सारे लोग उससे इबरत लें और इस तरह की कार्रवाइयों में ना पड़ें। बस अभी तुम ऐसा करो, मोबाइल बुलवाओ वुमेन थाने की, इनको वुमेन बचाओ, उनको लॉकअप कर दिया है, अभी हम FIR लॉन्च करते हैं बस। बहरहाल आपने ये सारी सिचुएशन देख ली जो मेन तारिक रोड के ऊपर बहुत बड़े बाजार में ऊपर एक ऑफिस जो रोज़नामा ख्वाहिश के नाम से, उस ऑफिस में ये सब कुछ हो रहा था। ये इन्फॉर्मेशन थी SDPO फिरोज़ाबाद मलिक मुर्तज़ा की, जिनके ऑर्डर के ऊपर ये रेड किया गया। ये इन्फॉर्मेशन थी उन लोगों की जो चाहते थे कि इस एरिया को इस बुराई से खत्म किया जाए। ये इन्फॉर्मेशन थी उन लोगों की जो प्रेस के लोग थे और चाहते थे कि जाली सहाफ़ियों का किसी हद तक खात्मा किया जाए। अगर आप भी कोई इन्फॉर्मेशन या फुटेज शेयर करना चाहते हैं तो हमें मेल करें। हमारा email एड्रेस है raid@dawnnews.tv। अपना ख्याल रखिएगा।